जय हिंद दोस्तों। आपको पॉलिटी क्लास में स्वागत है। इससे पहले मानो मैंने एक पॉलिटी का क्लास लिया था और बेसिक क्लास के साथ मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताया था। आज पॉलिटी का सेकेंड क्लास है। आज मैं आपको आर्टिकल 1 से लेकर कम से कम 150 आर्टिकल पढ़ाऊंगा, इसलिए लेट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। भाग वन का एक से लेकर 4 आर्टिकल होता है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। उसका मतलब भारत का संवैधानिक नाम है। भारत संवैधानिक नाम, भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। भारत राज्यों का संघ है। भारत का संविधान भावना से एकात्मक है और रचना से संघात्मक है। केंद्र का विनाश कभी नहीं हो सकता, लेकिन राज्य का विनाश हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में जम्मू कश्मीर। भारत के दो संवैधानिक नाम इंडिया अर्थात भारत है। किसी राज्य में नए राज्य के निर्माण करना गृह मंत्रालय द्वारा विधेयक होता है, उस पर नाम पर सीमा सबको दिया होता है। ये विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रपति के जाता है। राष्ट्रपति इस पर विधेयक बिना अनुमति के संबंधी राज्य के विधानमंडल या विधानसभा पर भेजता है। विधान विधेयक पर विचार करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। स्वीकार के लिए तो ठीक है, अगर नहीं स्वीकार किया तो फिर वह विधेयक पुनः राष्ट्रपति का आ जाता है। स्वीकार कर इस समय विधानसभा का नग्न अधिकार होता है। इस विधेयक पर इस विधेयक का पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है। साथ पता ये विधेयक राष्ट्रपति अनुमति से किसी सदन में रखवा सकता है। दोनों सदनों में बहुमत साधारण बहुमत से पारित करना होगा। जैसे दोनों सदनों पारित कर देता ये विधेयक राष्ट्रपति पर पुनः जाता और जैसे सिग्नेचर करता तो ये विधेयक भारत में लागू हो जाता। आर्टिकल 2 कहता है भारत की संसद किसी भी नए राज्य को भारत में मिला सकता। आर्टिकल 3 कहता है भारत की संसद राज्य का विभाजन कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है अर्थात तेजपा सीमा में परिवर्तन कर, जैसे इलाहाबाद का नाम पर योगराज किया। इसी तरह आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन हुए तो संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। आजादी के समय 542 देशी रियासत थे। सबसे बड़ा हैदराबाद था। अब बिलवारी तथा सरदार पटेल ने नेतृत्व में सबसे बड़ा हैदराबाद था और सबसे छोटा बिलवारी था। सरदार पटेल के नेतृत्व में सभी देशी रियासत को मिलाया गया। 542 में 539 को मिलाया गया। इस काम करने के लिए भारत को बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार पटेल का मदद बीबी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन का। सरदार पटेल का जन्म दिवस 21 अक्टूबर का राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जर्मनी का एकीकरण 1871 में बिस्मार्क किया जाता है। जम्मू कश्मीर डोगला वंश का शासन था। हिंदू हरि सिंह था। निर्णय लिया कि ना तो वह भारत में मिलेगा ना तो पाकिस्तान में। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के शरीक में घुसपैठी के रूप से भारत जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। हरि सिंह ने भारत को मदद मांगने के लिए भारत को मिले जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते हैं और समाज 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विले पत्र पर हस्ताक्षर किया। अब भारत 26 अक्टूबर 1947 को भारत में मिल गया। अब भारत की सेना पाकिस्तान को भगा ही रहता। तभी नेहरू चाचा ने यूएन जाके केस रख दिया। तब तक पीओ का पाकिस्तान के पास चल गया। आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्ष देश का किसी का धर्म नहीं होता। धर्म किसी देश का धर्म नहीं होता। पंचनिरपेक्ष किसी देश किसी एक धर्म का नहीं होता। जूनागढ़ यह राजा मुस्लिम था और जनता अधिकतर हिंदू था। राजा ने जूनागढ़ को पाकिस्तान को मिलाने की घोषणा कर दिया। इसके बावजूद भी जनमत संघ से भारत को मिलाया गया। हैदराबाद सबसे बड़ा देशी रियासत था। ने 1 वर्ष की स्थिति बनाने के रखने 1 वर्ष से समय लगा। पुलिस कार्यवाही के ऑपरेशन पोलो या तो ऑपरेशन कैप्टन सितंबर 1943 को भारत में। राज्यों का पुनर्गठन धर आयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसके धर जून 1941 में 4 वर्षों का आयोग गठित हुआ, जिसका काम राज्यों का पुनर्गठन किस होना चाहिए। दिसंबर 1940 रिपोर्ट कहा कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। फिर धर आयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलाहाबाद के उच्च न्यायालय इसके धर जून 1941 में 4 सदस्यीय आयोग गठित हुआ, जिसका काम राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए। फिर उसका दिसंबर 1948 की रिपोर्ट कहा जाए, उसमें राज्य का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। फिर दूसरा कमेटी हुआ JBV मतलब नेहरू सरदार पटेल सीता मैया ने नेतृत्व का। उसका पुनर्गठन दिसंबर 1941 में हुआ और वो अपना रिपोर्ट जो अप्रैल 1949 में दिया। अप्रैल 1949 में दिया। राज्यों का पुनर्गठन उसमें प्रशासनिक आधार पर दिया गया। अब भारत का जो मूल संविधान आपका देखिए तो भारत के 4 भागों में बांटा होता है। भाग 1 में ब्रिटिश प्रांत है, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास। अब भाग खा में बड़े बड़े देशी रियासत है, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर। भाग घा में दो छोटे छोटे देशी रियासत, भोपाल, अजमेर। भाग घा में तब जीते हुए थे अंडमान निकोबार। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1953 में। आंध्र प्रदेश के नेता
आंध्र प्रदेश का एक कांग्रेस के नेता थे पोटरिन श्रीरामुलु ने 58 दिन का भूख हड़ताल किया, जिसने कारण उनकी मौत हो गया। उनका कहना था कि राज्यों को पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। उसके आंदोलन मरने का उग्र हो गया। फिर फजल अली आयोग के एम पनिकर हृदयनाथ कुजरू के एम पनिकर हृदयनाथ कुंदरू के साथ, मतलब ये दोनों के एम पनिकर हृदयनाथ कुजरू ने इस आयोग का गठन 1953 हुआ। आपने रिपोर्ट 1955 दिया। इस रिपोर्ट में भारतीय राज्य का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। इसी सिफारिश पर 7वां संविधान 1956 में हुआ। ऐसे सभी राज्यों का नाम बदल दिया गया। जैसे 15वां राज्य गुजरात बना, पहला राज्य जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, राजस्थान, मुंबई, कर्नाटक, केरल, 7वां 19 इसी तरह 15वां राज्य 1960 में गुजरात बना, महाराष्ट्र अलग होगा, महाराष्ट्र अलग। फिर 16वां राज्य 1963 में नागालैंड बना, 17वां राज्य 1967 में हरियाणा बना। फिर 19वां, 20वां, 21वां मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बना। 19वां, 20वां, 21वां 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बना। 22वां राज्य 27वां संविधान 1973 में सिक्किम बना। 22वां राज्य सिक्किम बना, जो 37वां संविधान से होता है 1973 33 संविधान से 1973 में सिक्किम बना। फिर 23, 24, 25वां अरुणाचल, मिजोरम, गोवा बना 1987 में। 26 नवंबर को बना। फिर 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000 को एमपी बना। फिर 9 नवंबर 2000 को बना उत्तराखंड बना। फिर 15 नवंबर को बिहार से अलग झारखंड बना। फिर 19वां राज्य 2 जून 2014 को जून 2014 को तेलंगाना बना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य RUT है। भाग 2 नागरिकता 5 से लेकर 11। नागरिकता राज्य के बीच में एक कानूनी संबंध होता है, जो कानूनी संबंध के बदले राज्य नागरिक को अधिकार देता है। बदले में नागरिक को इस सेवा की अपेक्षा रखता है। भारत में एकल नागरिकता प्रावधान जो ब्रिटेन से लिया गया। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता। किसी देश में 2 प्रकार की नागरिकता होता है, एक देशी नागरिक, एक विदेशी नागरिक। भारत देशी नागरिक को समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त होता है 15, 16, 19, 29, 30। और विदेशी नागरिक को मात्र 2 प्रकार के, मतलब भारत में देशी नागरिक को समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त 12 से लेकर 35। विदेशी नागरिक को 15, 16, 19, 30 प्राप्त नहीं है। विदेशी नागरिक को 2 प्रकार का होता है, एक मित्र देश का विदेशी नागरिक जिससे भारत का साथ युद्ध नहीं हो, जैसे रूस, फ्रांस, जापान। शत्रु देश विदेशी नागरिक, शत्रु देश का विदेशी नागरिक जो भारत के साथ युद्ध हुआ, जैसे पाकिस्तान से। आर्टिकल 22 मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त होता है, शत्रु देश के विदेशी नागरिक। 11 आर्टिकल क्या कहता है, अगर भारत की नागरिकता समाप्त करने के लिए शक्ति संसद का पास 1955 कानून बनाया, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। इस 9 बार संशोधन हो चुका है। नौ बार संशोधन हो सका। नागरिकता प्राप्त करने 5 साल जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से और भूमि विस्तार के माध्यम से। नागरिकता का रद्द करने के 3 शर्तें बख्यात कर देगा, या तो वंचित कर दिए जाने पर परित्यागन। आर्टिकल 5 कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त की जानकारी देता है। पहला कंडीशन, माता पिता में दोनों एक भारतीय होना चाहिए, भारतीय मूल का होना चाहिए। दूसरा, संविधान लागू होने के समय से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा। आर्टिकल 6 कहता है आज़ादी के बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान से आने वाले भारत के नागरिक को प्रदान किया जाएगा। आज़ादी के बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान से आने वाले भारत को भारतीय नागरिक प्रदान किया। 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी पाकिस्तान से सीधे भारत पाकिस्तान आए तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। फिर भारत में कुछ लोग तो भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से फिर भारत आए, उसको 1 मार्च 1947 के बाद जो भी कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से पुनः भारत आए, उसको पंजीकरण के माध्यम से दिया जाएगा। आर्टिकल 8 भारतीय मूल नागरिकों पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल व्यक्ति वैसा नागरिक जो भारत को मूलतः रहने वाला है, भारतीय मूल का रहने वाला, लेकिन किसी कारणवश जैसे वो दूसरे देश में रहना पड़ा, जैसे नौकरी के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, उससे नागरिक को NRI कहते हैं। NRI भारत के नागरिक को भारत पासपोर्ट और वीजा, परंतु किसी भी सिलसिले भारत के बाहर रहता है NRI कहा जाता है। आर्टिकल 9 भारत के नागरिकता स्वेच्छा के दूसरे देश के नागरिकता ग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 9 कहता है भारत के नागरिक स्वेच्छा के दूसरे देश के नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत के नागरिकता समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 10 के तहत संसद का अधिकार के नागरिक का अधिकार बराबरता बनाए रखते हैं। आर्टिकल 10 के तहत संसद को अधिकार नागरिकों को अधिकार को बराबरता बनाए। जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति का जन्म 26 नवंबर 1950 को हुआ है, 1946 में माता पिता का हुआ तो उनके हुआ तो माता पिता कोई एक भारतीय तो भारतीय जन्म के आधार पर दिया। वंश का 26 जनवरी 1950 के किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, अब बाहर है लेकिन माता पिता कोई भारतीय तो उसके बच्चों को वंश के आधार पर, हम लोग को वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिलता है। भूमि पिता भारत के किसी क्षेत्र को जीत कर या भारत में मिला दिया तो
उसे भारत उन लोगों को भी भारत का नागरिकता दिया जाएगा कोई भूमि भी साथ, जैसे एग्जाम्पल में सिक्किम 1973। देशीकरण, कोई व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता लेना चाहता है निम्न चाहता पहले वयस्क होना चाहिए, मतलब 18 साल का होना, चरित्र साफ होना चाहिए, संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, अपने देश के नागरिकता परित्याग कर को भारत सरकार को सूचना कर देना चाहिए, भारत की राजभाषा 22 भाषाओं को एक भाषा के जानकार हो, वैसा देश का नागरिक जहां भारत के लोग को भी नागरिकता प्राप्त मिल जाए, 10 साल तक भारत में रहना हो। अगर कोई व्यक्ति इन सभी को भी शर्त को पूरी नहीं करता लेकिन उसका योगदान विश्व सही सजा तथा शांति, विश्व दर्शन, मानवता के विश्व कल्याण में है तो उसके नागरिक को भारत की नागरिकता दिया। एग्जाम्पल मदर तेरेसा को भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया है। पंजीकरण, अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत में रहता है, अब पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिकता प्रदान किया जाता है। भारत का नागरिकता और दूसरे देश का नागरिकता शादी करने के लिए OIC POS, ऐसा नागरिक जो दूसरे देश का नागरिकता करने का। आइए दोस्तों जल्दी पढ़ सकेगा है, हमारे पास समय नहीं, आपके पास समय के दरोगा का एग्जाम है। वैसा नागरिक जो भारत के और के NI होंगे उन्हें भारत का आने के लिए ओवर सिटीजन ऑफ इंडियन का दिया जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश को OCI का अंतर्गत नहीं आता। पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल चीन अफगानिस्तान POIC की श्रेणी में नहीं आता। मूल नागरिकों कभी भी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकता। राष्ट्रीय राष्ट्रपति, राज्यपाल, PM, उपराष्ट्रपति, बड़े बड़े जितने भी भारत के संवैधानिक पद है सब भारत के नागरिक के बैठ सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 2015 का POIC और OSI के मिला दिया गया। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के 51 का काम है। विश्व का अधिकतर लोकतांत्रिक देश में मौलिक कर्तव्य प्रावधान नहीं है। समाजवादी विचारधाराओं के देशों में संविधान को मौलिक कर्तव्य शामिल। समाजवादी विचारधाराओं में ये आपको मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। 1975 में इंदिरा गांधी में सब आपातकाल लागू किया कर लोगों को कुछ कर्तव्य होना चाहिए। सरदार सवर्ण सिंह सिंह कमेटी 12 सदस्य कमेटी का अध्ययन किया। उसने सवर्ण सिंह कमेटी कहा गया जिसने 8 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया। इंदिरा गांधी ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए 22वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसके साथ 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। 86 संविधान 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिक पालन करना आवश्यक है। विदेशी नागरिक पालन करना आवश्यक नहीं, वे विवाद योग्य नहीं है, लेकिन कानून बनना है तो लेकिन पालन करना ही तो पहला भारत की पालन करे, आदर्शों के राजध्वज की राजगहन की मतलब आदर करें। स्वतंत्र संविधानियों को राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी शहीद उनका आदर्शों को अपने दिल में रखे हुए भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें, राष्ट्र की सेवा करें और राष्ट्र की रक्षा करें। धर्म जाति लिंग भाव में भेदभाव को अपने भावना से त्याग कर दें। सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशील परंपरा का महत्व समझें। वन जीव नदी का रक्षा करें। वन जीव नदी का ज्ञान मानववाद सुधार का भावना का विकास करें। सार्वजनिक सरकारी संपत्ति को सुरक्षा करें। सार्वजनिक सरकारी हिंसा दूर है। राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते हुए नई उच्च आय संभावना है। 6 से 14 वर्ष कम उम्र बच्चों को माता पिता को शिक्षा जरूर दिया। मौलिक कर्तव्य लागू होने के लिए 1999 वर्मा समिति ने गठन किया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिमनवा घर में आइए दोस्तों भाग 3 जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं 12 पे। इसमें प्रभु श्री राम का फोटो है। मौलिक अधिकार सुरक्षा एवं गारंटी सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है। मौलिक अधिकार उल्लंघन स्थिति में न्यायपालिका उसको बहाल करवा सकती है। मौलिक अधिकार सीमित, मौलिक संशोधन संतुष्ट कर सकते। मौलिक अधिकार देश के भीतर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। मैग्ना कार्टा यूके PM 1215 में समितियों के दबाव में आकर यूके का आम जनता को ढेर सारे बड़े अधिकार की घोषणा की। मैग्ना कार्टा संविधान का भाग 3 मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रथम कानून 1931 के कराती अधिवेशन में मौलिक अधिकार माना प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन जो प्रथम कांग्रेस ने 1931 में 1931 कराची अधिवेशन जो अधिवेशन नेहरू ने किया, दोस्तों सरदार वल्लभ भाई ने किया। उस समय मौलिक अधिकार मांगा। मौलिक अधिकार 7 थे लेकिन संपत्ति का अधिकार को निरस्त कर दिया। पहले मौलिक अधिकार 7 तो एक निरस्त किया। मौलिक अधिकार बाहर कर दिया गया। 44वां संविधान 1978 के साथ पहले 7 तो एक बाहर कर। अब 6 पहले क्या समानता, पहले इंसान को कैसे समानता 14 से 18 समानता का जो 14 से 18 समानता का जो 14 से 18 फिर इंसान को फिर दूसरा है आपको स्वतंत्रता का अधिकार 1922 स्वतंत्रता का 1922 स्वतंत्रता का अधिकार 1922 स्वतंत्रता का अधिकार 1922 फिर स्वतंत्रता के विरुद्ध का अधिकार 2324 स्वतंत्रता के विरुद्ध का अधिकार 2324 स्वतंत्रता के विरुद्ध का अधिकार 2324 धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 2930 शिक्षा एवं संस्कृति का 2930 संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 वर्तमान में संपत्ति का अधिकार 3 तो काम में रखा गया। आर्टिकल 12 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य के इंडिया सर भारत को परिभाषा दिया गया। यह मौलिक अधिकार संबंध में राज्य जो हम भी छोटा जहाँ छोटा शासन पर जो भारत का शासन हो रहा छोटे भी पंचायत हो गया, न्यायपालिका हो गया, फिर राज हो यहाँ सब की बात कर संसद विधानमंडल आर्टिकल 13 का या तो कानून यह कहता है कि कानून के विधि संविधान लागू होने पहले या तो संविधान लागू होने के बाद जो भी मौलिक अधिकार को सीमित करता है उसको समाप्त ये विधि मान नहीं होगा। इसे समाप्त करता है वो विधि मान नहीं होगा। आर्टिकल 14 कहता है कानून के समय सभी लोग समान
समान होगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान। ये कहाँ से लिएगा? यूके से लिया गया, मतलब ब्रिटेन से लेगा। राष्ट्रपति छोड़ के कानून के समक्ष सभी लोग समान होगा। आर्टिकल 15 सामाजिक जाति धर्म लिंग समानता के भेदभाव को प्रतिबंध में। आर्टिकल 15 का जाति धर्म लिंग तो भेदभाव नहीं कर सकते हैं। या आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता एस टी। आर्टिकल 17 का अवसर की समान मतलब स्पिंटा सुबह से उसको अंत। आर्टिकल आर्टिकल उपाधियों को अंत करता है, कहता है घोषणा करता है कि राज्य सेना विद्या को उपाधि छोड़कर किसी भी देश में उपाधि भारत के लोग किसी भी दूसरे देश को उपाधि लेना चाहते हैं तो उसको मिलने राष्ट्रपति का अनुभव। आर्टिकल 19 कहता है 6 प्रकार के स्वतंत्रता की बात किया जाए। आर्टिकल 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात, पहले आर्टिकल 19 पढ़िएगा ना, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता था, लेकिन एक को हटा दिया, ये संपत्ति का अधिकार का हटा दिया। पहले अभिव्यक्ति के स्वतंत्र देते, बोलने का अधिकारी, पुतला जलाने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार, मीडिया फ्रेश स्वतंत्रता का अधिकार, फिर सभा करने का, बिना हथियार के शांतिपूर्वक कहीं भी आप प्रदर्शन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, फिर चारों ओर भ्रमण कर सकते हैं, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, भारत में कहीं भी बस सकते हैं, भारत में कहीं भी घूमकर जमीन खरीद सकते हैं। फिर संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया 44वां संविधान 1968 का। व्यवसाय करने का, कोई भी व्यवसाय करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उस व्यवसाय के राज्य उस व्यवसाय आप नहीं कर सकते जहाँ उस संबंधी राज्य ने प्रतिबंध लगा देते। तो बिहार में दारू बंद, तो आप दारू का व्यवसाय नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 का दोषी सिद्धि संरक्षण कैसा, दोषी व्यक्ति के 3 प्रकार के स्वतंत्र के बात कर। उपाधियों का अपराधी जिस समय अपराध करेगा तो उस समय ही कानून के हिसाब से सजा। मान लो 2025 में कानून है कि चोरी करने का कोई व्यक्ति चोरी करता तो उसको 1 साल का सजा दिया। मान लिया लड़का चोरी किया, मतलब प्रूफ होते चल गया 2030। अच्छा तक 2027 में कानून बन गया चोरी करने वाले की मृत्यु देते, क्या उसको मृत्यु दे? नहीं, क्योंकि उसमें चोरी कब किया था? 2025 में, तो उसको 2025 के हिसाब से उसे सजा दिया जाएगा। समझ? अब उपाधि के अपराधी एक गलती की सजा एक ही सजा दिया जाएगा। अपराधी स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। आर्टिकल 21 का प्राणदैहिक स्वतंत्रता की गरिमा की बात करता है। पीएम रामसिंह आर्टिकल प्राणदैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। पीएम रामसिंह 1997 में आत्महत्या मौलिक अधिकार। फिर ज्ञान गौर मानव पंजाब 1946 में मौलिक अधिकार आत्महत्या मौलिक अधिकार। पीएम रची नाग बनाम भारत संघवाद में 1994 में आत्महत्या मौलिक अधिकार है। फिर ज्ञानकोर बनाम पंजाब आत्महत्या 1946 में मौलिक अधिकार नहीं है। आत्महत्या भारतीय संघ संहिता 1909 के कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है 1909 के साथ आत्महत्या दंडनीय अपराध है। प्राण की स्वतंत्रता, हम आत्महत्या नहीं कर सकते, हमारा प्राण कोई नहीं ले सकता, हम पर्यावरण को प्रदूषण नहीं फैला सकते, हम स्वास्थ्य पर ध्यान रख सकते। दैहिक स्वतंत्रता, हम अकेले रह सकते हैं। विदेश जाने की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, व्यक्ति आइडेंटिटी, मतलब किसी से प्यार हो गया उससे भी शादी हो, कोई दिक्कत न कर सकते। मेघना गांधी 1978 में 21/12 मेनका गांधी 1921 को बहुत व्यापक कर दिया। 1978 में मेनका गांधी ने 1978 में 21 को बैकअप कर दिया गया। 21 मूल संविधान में 86 संविधान 2002 के शायद किया गया। 21 का क्या कहता, मौलिक संविधान में मूल संविधान में नहीं था। 86 संविधान 2013 कहता क्या गया, राज्य के कर्तव्य होगा 614 वर्ष से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। 614 वर्ष से कम उम्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करेगा। मौलिक अधिकार 86 संविधान 2002 में। इस समय आपका प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी। आर्टिकल 22 का गिरफ्तारी के विरुद्ध था। गिरफ्तारी का कारण जान सकते। गिरफ्तारी होने के बाद 24 दिन आपको जज के समझ परीक्षा करेगा। अपना मनपसंद वकील रखते हैं। 22 के 2 प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं होता। एक शत्रु देश का विदेशी नागरिक, एक निवारक निरोध कानून क्या होता है? इस कानून को तुलना रॉय एक्ट से किया जाता है। वैसा कानून के तहत किसी व्यक्ति को शक के आधार पर अपराध करने से पहले ही उसे रोक लिया जाता, गिरफ्तार करे, उसी के निवारक निरोध करने। इस कानून के भारतीय संविधान का आवश्यक बुराई भी कहा जाता है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति का अधिकतम 3 माह के गिरफ्तार किया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है। 3 माह के अधिक गिरफ्तार के नजरबंद करने के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया। शोषण के विरुद्ध 2324, शोषण के विरुद्ध 2323 कहता मानव दुर्व्यवहार या बल संबल, तो फालतू काम को रोकता है, यह प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 23 प्रावधानों को प्रभावित तरीकों से बंधुआ लागू करने के लिए फिर बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 फिर 23 हो गए। 14 साल से कम उम्र बच्चों को कारखाना में किसी भी खतरनाक काम में नहीं करें। 14 वर्ष से कम उम्र से कारखाना या किसी भी खतरनाक काम नहीं करेंगे। बचपन बताओ, यह आंदोलन कैलाश चतुर्थी द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों कारखाना का काम करे बच्चों को मुक्त करवाया, इन को उपलब्ध करवाया गया। उन्हें कैलाश चतुर्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश 1914। धार्मिक स्वतंत्रता 25 हटाए। आर्टिकल 25 कहता है कि अपने धर्म का स्वतंत्रता पूर्वक मान सकते हैं, उसको अनुरूप आचरण कर सकते हैं और धर्म के प्रचार के आइडियोलिटी के साथ मतलब
कहता है कि अपने धर्म को स्वतंत्रपूर्वक मानते हैं, अनुरूप आचरण करने के लिए अपने धर्म को प्रचार अधिकार देते हैं। और आर्टिकल के साथ सिख धर्म के कृपा रखते हैं, मतलब अपने धर्म के साथ जो टीका लगाना, कृपा रखना, टोपी पहनना, लुंगी पहनना, कुछ भी कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, मतलब जुलूस निकालना अपने धर्म। 27 किसी भी धर्म को वृद्धि या पोषण पर उस पर पैसा टैक्स नहीं लगा। अगर कोई धर्म वृद्धि हो रहा है उस पर टैक्स नहीं लगा। 28 आर्टिकल कहता है धार्मिक शिक्षा सरकारी धन से नहीं, जो धार्मिक शिक्षा या तो उस सरकारी धन से नहीं चलेगा। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक लोगों का अपना संस्कृति बचा के रखते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट दिया कि अल्पसंख्यक साथ बहुसंख्यक भी अपने शिक्षा और संस्कृति को बता सकते हैं। फिर आर्टिकल 30 के साथ मदरसा जो मुस्लिम लोग चलता है, आर्टिकल 30 के साथ चलता। आर्टिकल 31 का संपत्ति का अधिकार उस समाप्त हो गया, संपत्ति का अधिकार 300 काम में रख दिया, 300 काम में रख देगा। फिर आज आर्टिकल 32 संविधान को उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार हनन या तो उल्लंघन होता तो आप उसे बहाल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट या विशाल इसको भीमराव अम्बेडकर आर्टिकल 32 को आत्मा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का 32 आर्टिकल 226 का आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, 226 का राज्य का हाई कोर्ट जाएगा। याद कीजिए बंदी 5 प्रकार बंदी देखो, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए रिट जारी करता है। मौलिक अधिकार का हनन का सिर्फ मौलिक अधिकार हनन के उल्लंघन सिर्फ जारी करता है। हाई कोर्ट संबंधी राज्य के रिट की जारी करेगा। हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के हनन, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार अलावा के भी कानून का अधिकार के भी संवैधानिक अधिकार के हनन के इत्यादि के लिए रिट जाए। बंदी पर अगर कोई व्यक्ति के प्रस्तुत इसका मतलब शारीरिक प्रसूति करना होता है। इस रीट के माध्यम नागरिक को गिरफ्तार के 24 घंटे के भीतर नागरिक का समय पर होता है, आने जाने के समय छोड़ परमदेश से। अच्छा, हम आदेश देते हैं कि लोग महत्व पैदे प्राधिकारी का अपना कर्तव्य यहाँ नहीं करते, जैसे राष्ट्रपति अपना अधिकार प्रेस लेके अधिकार से होता है, मतलब किस अधिकार से होता है? लोक महत्व पद पदाधिकारी विभिन्नता के जाति में जो हो भी वैध सही पहले राष्ट्रपति को लेकर जारी नहीं होता, राज्यपाल को लेकर जारी नहीं हो सकता है। प्रतिरोध या रोकना होता है। या तो न्यायिक रीट है, जो रीट न्यायालय के नीचे के न्यायालय को ऊपर जारी कर उस पर प्राणिक होता है। रीट का उदाहरण न्यायालय के नीचे ऊपर न्यायालय जारी कर दिया तो अंतिम निर्णय उत्प्रेरण पोस्टमार्टम के समय। आर्टिकल 33 खुफिया बल पुलिस वर्ग जैसे CRPF BSF इत्यादि पुलिस को वैसे मौलिक अधिकार को प्रतिबंध लगा दो, क्योंकि अनुशासन बनाने के लिए दोस्तों। आर्टिकल 34 का देश का किसी मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए, किसी देश में मार्शल लॉ सेना कानून लागू कर सेना का आदेश तो उसे लागू उस क्षेत्र के लिए सेना आदेश के दंड जारी संदर्भ स्वीकार देना। आर्टिकल 35 संसद का अधिकार देता है कि संसद मौलिक अधिकार का अधिक से अधिक प्रभाव बनाना। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनावाद कहा हुआ दोस्तों।